नीतीश कुमार की पार्टी में अंदरूनी कलह चरम पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में तल्खी के बीच जेडीयू विधायक ने आग में घी डालने का काम किया है। बरबीघा से जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी पर बड़े आरोप लगाए हैं। जेडीयू विधायक का आरोप है कि मिनिस्टर साहब अपने दामाद को नवादा से टिकट दिलाने के लिए बीजेपी में फील्डिंग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मना करने पर भी शेखपुरा और बरबीघा में सेटिंग में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर मंत्री अशोक चौधरी किसी भी तरह के विवाद से इनकार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सच में मंत्री अशोक चौधरी बीजेपी के टच में हैं? आखिर ललन सिंह ने अशोक चौधरी को शेखपुरा जाने से क्यों मना किया है, ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश के दो सिपाहसलार में चल रहा शीत युद्ध। ललन सिंह बनाम अशोक चौधरी का क्या है सच? अशोक चौधरी दामाद के लिए बीजेपी में कर रहे फील्डिंग। जेडीयू विधायक सुदर्शन के आरोपों से आएगा भूचाल। विपक्ष को एकजुट करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुनबे में क्लेश थम ही नहीं रहा है। हर कुछ दिन के बाद पार्टी के बड़े नेता बगावत कर देते हैं। शुरुआत जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह से हुई थी, जो कभी सीएम नीतीश के राइट हैंड हुआ करते थे। फिर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग हुए। अब सियासी गलियारों में खबर है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी में शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले मंत्री अशोक चौधरी का बयान सुनिए, जिसमें मिनिस्टर साहब किसी भी तरह के विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं ललन सिंह मेरे बड़े भाई हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह हमारे बड़े भाई हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। ललन सिंह अगर हमको कहेंगे लेफ्ट जाओ तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, ललन सिंह कहेंगे राइट जाओ तो मैं राइट जाऊंगा। मेरा कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। ये मीडिया के द्वारा कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम और ललन सिंह में प्रेम बना रहे, तो वो अपना बुद्धि लगाए रहते हैं। अब खबर समझिए। शुक्रवार 29 सितंबर को मंत्री अशोक चौधरी शेखपुरा पहुंचे। बरबीघा में 13 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की सौगात दी। बरबीघा के कई गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। फिर शेखपुरा में बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जबकि ललन सिंह अशोक चौधरी को शेखपुरा जाने से मना कर चुके हैं। ललन सिंह के आदेश की नाफरमानी से जेडीयू में क्लेश तब और बढ़ गया, जब जेडीयू के बरबीघा विधायक सुदर्शन कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाए। जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार का आरोप है कि मंत्री अशोक चौधरी बीजेपी में टिकट के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। अपने दामाद को नवादा से बीजेपी का टिकट दिलाना चाहते हैं। अभी खुलकर नहीं कह रहे, क्योंकि बोलने पर मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। अशोक चौधरी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुद को ऊपर समझने लगे हैं। ऐसा कर रहे हैं अपने दामाद को सेट करने के लिए बीजेपी से। कहाँ से चुनाव? एमपी इलेक्शन लड़वाना चाह रहे हैं नवादा लोकसभा से। ये इसी कारण से ऐसा कर रहे हैं? जी हाँ, इसी कारण से ऐसा कर रहे हैं। पर उन्होंने तो कल बरबीघा में कह दिया कि ये मेरी कर्म भूमि है, जब तक मैं बासघाट नहीं जाऊंगा तब तक यहाँ आते रहूंगा। अभी वो मंत्री है ना बिहार सरकार में, तो खुले मन से कैसे कहेंगे हम अपने दामाद को लड़वाना चाह रहे हैं बीजेपी से। दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू के अंदरूनी कलह पर चुटकी ले रही है। दलील है कि जेडीयू में जितने भी राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी नेता हैं, सबको सीएम नीतीश कुमार ललन सिंह से प्रताड़ित करवा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी में किसे टिकट मिलेगा ये बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं होता, तो जेडीयू विधायक सुदर्शन को कैसे पता चल गया? बीजेपी में किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं रहता है। सुदर्शन जी को कैसे पता चल गया? हाँ, टिकट किसको कहां से मिलेगा ये जनता दल यूनाइटेड में पहले से तय होता है, चूंकि बिकाऊ माल है। वहीं आरजेडी जेडीयू के नेताओं को पार्टी फोरम में बात रखने की नसीहत दे रही है, ताकि इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, जबकि इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बता भी रही है। और यही नसीहत कांग्रेस भी दे रही है। पार्टी के जो नीति और सिद्धांत है उसके साथ बंधे रह करके पार्टी नेतृत्व के स्तर पर अपनी बातें रखनी चाहिए, ताकि समाधान भी हो जाए और स्पष्ट रूप से जो हमारा उद्देश्य है कि देश और देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है, उसके खिलाफ हम मजबूती से मोर्चाबंदी कर सकें। देखिए, अशोक चौधरी जी, ललन जी, सुदर्शन जी,
ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं कहना है। अशोक चौधरी जी बड़े नेता हैं, ललन जी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, ऐसे में हम लोग क्या किसमें बात करेंगे? वो लोग अपना देख रहे हैं, पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, उस पर जो निर्णय लें वो वही ठीक होगा, अपने हिसाब से बात करेंगे। नीतीश की पार्टी में ललन सिंह और अशोक चौधरी दो बड़े नेता हैं। अगर जेडीयू विधायक के आरोपों में सच्चाई है तो जेडीयू में भूचाल की स्थिति बन सकती है। अब देखना होगा जेडीयू की अंदरूनी कलह का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।